हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट 6 कर रहे हैं। इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के बाद हम जितने भी एग्जाम में लेटेस्ट जो भी हमारे कॉम्प्रीहेंशन आए हैं हम उनको आंसर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस पार्ट के अंदर। 14th पैसेज में देयर वर फोर ऑफ अस, जॉर्ज नाम दिया गया है और बताया गया है जॉर्ज, विलियम सैमुअल हैरिस एंड नो माई सेल्फ एंड Montmorency. We were sitting in my room, smoking and talking about how bad we were. Bad from a medical point of view, I mean, of course. We were all feeling seedy and we were getting quite nervous about it. Harris said he felt such extraordinary fits of giddiness come over him at times. Fits का मतलब होता है दौरे। तो ये चारों लोग बैठ के एक रूम में स्मोक करते हुए क्या बोल रहे हैं कि हम कितने खराब हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑथर जो है हमारा वो एग्री कर रहा है, यस वी आर। अभी ये सब लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितने खराब हैं, उनके हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ कितनी खराब है। वी आर ऑल फीलिंग सीडी एंड वी आर गेटिंग क्वाइट नर्वस। हम बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, असहमा महसूस कर रहे हैं। और हैरिस सैड ही फील्ड सच, और हैरिस ये बता रहा है कि उसको ऐसा लगता है उसको बहुत ज्यादा दौरे पड़ रहे हैं। दैट ही हार्डली न्यू वॉट ही वॉज डूइंग एंड देन जॉर्ज सेड, अब वो ये कह रहा है कि उसको इतना दौरा पड़ता है उसे पता नहीं चलता है कि उसने क्या किया था। एंड जॉर्ज सेड दैट, क्या जॉर्ज कहता है, सैड ही हैड फिट्स ऑफ गिडीनेस टू, वो भी खुद कह रहा है उसको गिडीनेस के दौरे आते हैं। एंड हार्डली न्यू दैट व्हाट ही वाज डूइंग, जॉर्ज को भी आते हैं और हैरिस को भी आते हैं, ये बात याद रखेंगे हम लोग। विद मी, अब वो खुद की बात कर रहा है, इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, वो बता रहा है उसका लीवर खराब है। आई न्यू इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेशेंट लीवर पिल circular in which were detailed the various symptoms or by which a man could tell when his liver was out of order। तो वो बता रहा था कि वो जो पेशेंट है लीवर जिसका खराब है या लीवर पिल सर्कुलर ले रहा है, उसने देखा कि बहुत सारे सिम्टम्स उसमें दिए गए थे, उससे पता चलता है कि किसी का लीवर आउट ऑफ ऑर्डर कैसे होता है, यानी खराब कैसे होता है। आई एट देम ऑल, और मुझे वो सारे सिम्टम्स हैं, यानी उसने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, उसने खुद को पता करा कि उसको ये सारे सिम्टम्स हैं क्योंकि ये उसने पढ़ा है। It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to a conclusion that I am suffering from a particular disease therein dealt within its most virulent form। तो वो बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी थिंग है क्या, लेकिन उसने कभी नहीं पढ़ा। पेटेंट मेडिसिन का मतलब होता है जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो उस पर कंपनीज अब उसको पेटेंट करा लेती हैं। पेटेंट का मतलब है कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वही कंपनी उस मेडिसिन को बनाएगी, तब तक वो कंपनी उसका फॉर्मूला नहीं बताती है, जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो वो बताती है। तो ये उसी बारे में बात कर रहा है कि ऐसे पेटेंट मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा जिसमें बीइंग इम्पेल्ड टू कंक्लूजन दैट, जिसमें कंक्लूड किया जा रहा हो, जिसमें एक बात पे पहुंचा जा रहा हो दैट मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहा था, मैं किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में थी। द डायग्नोस सीम्स इन वेरी केस टू कॉरस्पेंड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फील्ड। तो जो भी डायग्नोसिस से जो भी उसे लगता है उसने बताया कि उसे वो सब महसूस हुआ है। बहुत छोटा सा पैसेज था, अब हमें इस पे आंसर करने हैं। अब ऐसे जो पैसेज होते हैं किसी बुक की कटिंग के होते हैं, ये ऑथर की राइटिंग्स होती हैं, तो इनके आंसर्स हमें केयरफुली देखना होता है और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। पैसेज जो हमें दिया है हमें उसके हिसाब से इसको आंसर करना है। अब क्या बारे में बात हुई, द फोर फेल्ट डाउन एंड आउट बिकॉज, अब वो क्यों डाउन, क्यों महसूस ऐसा कर रहे थे, देयर रूम वॉज टू स्मोकी, क्या रूम ज्यादा स्मोकी था। दे कुड नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, उन्होंने कोई पेटेंट किसी मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी थी। दे थॉट दे वर इल, वो ये सोच रहे थे कि वो बीमार हैं, इसलिए वो चिंतित थे, परेशान थे। Whenever the speaker read a liver pill circular, तो जब भी वो एक लीवर पिल सर्कुलर को जब भी पढ़ता था तो क्या था, he suffered from an extraordinary surge of giddiness, क्या उससे ग्रिडीनेस होते थे, गिडीनेस विलियम और हैरिस को होते थे।
तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाएगी, स्पीकर को नहीं होते थे। ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड अ लीवर डिसऑर्डर, तो उसे ये लगता था कि उसको लीवर डिसऑर्डर है। क्यों ऐसा लगता था? कि जो भी सिम्टम्स उसके अंदर दिए थे उसे ये फील होता था। ही फेल्ट दैट द अर्ज ऑफ स्मोक, क्या उन्हें स्मोक की अर्ज उठती थी? नहीं। अगर 2 पॉइंट हमारे गलत हो गए तो डी भी हमारा गलत हो गया, सही आंसर होगा हमारा बी। उसको लगता था उसका लीवर भी खराब है। The author of the above passage seems to be suffering from, अब उसने बोला जो ऑथर है वो किससे सफर कर रहा है? फिट्स ऑफ मॉर्बिड डिप्रेशन विदाउट रियल कॉज, यानी उसको डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं और उसको रियल कॉज नहीं पता। उसको अबनॉर्मल एंजाइटी है अबाउट अस, यानी उसको ज्यादा गहन चिंतन है किसके बारे में? अपनी हेल्थ के बारे में। मेलेंकोलिया, या फिर एन अननेसेसरी डार्क ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ अ लाइफ। तो जब भी देखो, अब इसके बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली बात नहीं करी है, लेकिन आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज से पढ़ के क्या पता चल रहा है कि जब वो पेशेंट को देखता था, उसकी लीवर पिल को देख रहा है, उसे ये खुद महसूस हो रहा है कि उसे खुद वो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो सब उसको है। और जब भी वो डायग्नोसिस में देखता था, हर एक केस को देखता था, वो खुद के साथ भी वही फील करता था, वही सेंसेशन उसे फील होते थे। यानी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, वो अननेसेसरीली डार्क दिखता था, गलत चीज़ों को ज़्यादा देखता था, ग्लूमी और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड था उसका। हैरिस वॉज ट्रबल्ड बाय, हैरिस को किस चीज़ से ट्रबल्ड थी? हैरिस, अब देखो विलियम और हैरिस ने स्टार्टिंग में ही बात करी गई है। अब यहाँ पर हम दोबारा आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। हैरिस सेड, क्या बोलता है हैरिस? ही फेल्ट सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिट्स ऑफ गिडीनेस। अब वो उसको कौन से आते थे? उसको गिडीनेस, उसको फिट्स आते थे, उसे दौरे आते थे। सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, ग्रेचुलिटी, टर्बुलेशन, यानी अब ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो या फिर गैरुलिटी, टर्बुलेशन, फेरेलिटी, इसका मतलब था सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, यानी दौरे पड़ते थे उसे, गिडीनेस। द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ वायलेंट, वायलेंट का मीनिंग क्या होता है? जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है। अब देखो विरुलेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें पैसेज देखना है। अब जहाँ पर ये वर्ड यूज आया है, अब हमें ये देखना है कि इट इज़ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज देयर इन डेल्थ विद इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म। यानी बता रहा है कि डिजीज की सबसे गहन फॉर्म, यानी हॉस्टाइल, यहाँ पर इसका मीनिंग आएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, वायरल नहीं होगा, वाइटल नहीं होगा, फैंटास्टिक तो नहीं होगा, सबसे पहले आप इसे काटेंगे। वायरल फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये हॉस्टाइल फॉर्म की बात कर रहा है, उसको जो जकड़े हुए हैं। अगला पैसेज आता है हमारा पैसेज 15। तो ऐसे पैसेज को हमें केयरफुली देखना है, हमें हमेशा राइटर का अप्रोच देखना है, राइटर हमारा क्या बताना चाहता है। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। तो ये किसी विलेज के बारे में बात हो रही है और पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है, और उसकी ड्यूटी कहाँ पर है? उलापुर में। दो द विलेज वॉज अ स्मॉल वन देर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री। वो बता रहे कि विलेज बहुत छोटा था तो वहां पर एक इंडिगो फैक्ट्री थी। इंडिगो का मतलब होता है नील। ये हिस्ट्री की बात है, पहले नील जो है वो उगाया जाता था, फिर उसका प्रोसेस करके बेचा जाता था। अब सिंथेटिक डाई आ गई है। नियर बाय एंड द प्रोपेटनर एंड इंग्लिश हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड। तो वहां पर जो थे उन्होंने, इंग्लिश मैन ने वहां पर, इंग्लिश मैन हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड, तो इंग्लिश मैन ने वहां पर पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश किया। अवर पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कलकत्ता। फिर ऑथर बता रहा है कि जो पोस्ट मास्टर है वो कलकत्ता से बिलोंग करता है। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? तड़प, या जब आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हो जब वहां अपने आप को अच्छे से फील नहीं कर रहे, एडजस्ट कर पा रहे, तो ये हमने उन्होंने कोट किया, उससे ऐसा लगता था कि मछली जो है पानी से बाहर आ गई है, यानी अपने पानी के लिए तरस रही है, तड़प रही है। His office and living room were in a dark, detached shed not far from a green, slimy pond surrounded on all sides of dense ग्रोथ। तो ये बता रहा है उसका जो लिविंग जो रूम है जहाँ, या फिर जो उसका जो ऑफिस है, वो एक डार्क डिटैच्ड शेड या एक बहुत गहरी अंधेरी छाँव में है, जो ज़्यादा दूर नहीं है एक पॉन्ड से। और एक ग्रीन, अब एक पॉन्ड होता है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पत्ते होते हैं, डेंस ग्रोथ है उसकी। तो ये ऐसा कुछ इमेजिनरी बता रहा है, यानी एक शेड में इसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिस हो गया,
और ये पॉन्ड हो गया आसपास और उसके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ये उस ऐसा कुछ इमेजिन करके वो तो ऐसा देख रहा है और वो हमें जो राइटिंग्स में लिख रहा है हम ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि ऐसा कुछ है। The men employed in the indigo factory had no leisure, moreover, they were hardly desirable companions for decent folk, nor is a Calcutta boy an adept an art of associating with others. अमंग अब ये उनकी बात हो रही है जो वहाँ पर काम करते हैं इंडिगो फैक्ट्री के अंदर, और वो कह देवर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस, उनको मुश्किल से जो कंपेनियंस मतलब साथी मिलते फॉर अ डिसेंट फ्लोक। अब वो डिसेंट फोक का मतलब वहाँ के लोकल की बात हो रही है। नोर डिसेंट फोक वहाँ का एक लोकल फ्लोक है। नोर इज अ कलकत्ता बॉय, नूर इज अ कलकत्ता डिसेंट फ्लोक, नूर इज अ कलकत्ता बॉय एंड अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद अदर। तो यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है? नूर की बात हो रही है। नूर जो है कलकत्ता का लड़का है और वो क्या है उसकी अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग, वो जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल जाता है। Among strangers, he appears either proud or ill at ease. At any rate, the postmaster had built little company, nor had he had much to do. तो यानी पोस्ट मास्टर ने अपनी छोटी सी कंपनी बनाई। ये कंपनी का मतलब है आसपास के साथ घुल मिला है, नो है और उससे ज़्यादा नहीं है। एट द टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्ड्स और टू, जब वो लिखने की कोशिश करता था तो वो 2 या 3 ही वर्ड्स लिख पाता था। वर्ड्स मतलब पंक्तियां कह सकते हैं हम इसको हिंदी में। दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई वर इनफ टू फिल लाइफ विद जॉय। और क्या होता था, जो हमारे क्लाउड्स होते थे जो स्काई में फैल जाते थे, इनफ टू, अब वो क्या करते थे, लाइफ फिल द लाइफ विद जॉय, खुशियों से भर देते थे जिंदगी को। सच वर द सेंटिमेंट्स टू विच ही शॉट टू गिव एक्सप्रेशन, और ऐसे ही सेंटिमेंट्स को वो लिखना चाहता था, एक्सप्रेशन है। बट गॉड नोज दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ इफ समवन जीनी ऑफ द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ बात करी गई है अरेबियन नाइट के जीनी की, जो जिनी होता है ना जिन, उनकी बात करी गई है। अरेबियन नाइट्स had in the one night swept away the trees, leaves and all and replaced them with a macadamized road। अब देखिए अब क्या बोला है कि जीनी आया और ये सब वहां से लीव ट्री सबको ले गया एक रात में और वहां पर रोड आ गया। हाइडिंग द क्लाउड्स फ्रॉम द व्यू, अब उसको रोड से क्लोज कर दिया। हाइडिंग द क्लाउड्स फ्रॉम द व्यू विद रो ऑफ टॉल हाउसेस, और जो क्लाउड्स दिखते थे वो सब घिर गए बड़े बड़े घरों से। अब यहाँ पर एडजेक्टिव, अब हमें क्वेश्चंस करना है और क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसेज से करना है। द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर लिविंग रूम। अब एडजेक्टिव का हमें बताना है क्या वो ब्राइट था, डार्क था, लाइट था, डीप था। अगर हम पोस्ट मास्टर के लिविंग रूम की बात करें तो हमसे पूछा गया पोस्ट मास्टर का लिविंग रूम कैसा था। तो अब हम पैसेज को दोबारा आएंगे और पोस्ट मास्टर के लिविंग रूम की बात करेंगे। तो पोस्ट मास्टर का जो लिविंग रूम है वो डार्क है। कैसा है? वो डार्क है। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कलकत्ता, ही फील पुट आउट, हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क डिटैच्ड शेड। राइट, तो इसका आंसर होगा डार्क डिटैच्ड शेड। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, बी पार्ट। व्हाट डज द फ्रेज इल एट ईज इन द पैसेज मीन्स? इल एट ईज का मतलब क्या गया है? अब पैसेज के अंदर इल एट ईज का मतलब होता है, अगर हम यहीं से जाएं तो फॉरवर्ड होगा, नहीं होगा, डिजीज नहीं होता। जब भी आपको फ्रेजेस की मीनिंग पूछे जाए उनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं, अनईजी, अपने आप को किसी सिचुएशन में नहीं अच्छा महसूस कर पाना, अनईजी। व्हाट डज द फ्रेज लिटिल कंपनी? लिटिल कंपनी का मतलब क्या होता है? अब बहुत कम लोगों के कुछ बहुत कम दोस्त होते हैं, 2 या 3 दोस्त होते हैं, तो उसको हमने बोला कि वहां पर कंपनी की बात कर रहे थे हम, ही हैड अ लिटिल कंपनी, अगर आपको याद है। एट एनी रेट, अब मान लीजिए अब पोस्ट मास्टर ने किसी तरीके से अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई, बट ही हैड अ लिटिल कंपनी, उसके साथ 1-2 लोग एसोसिएटेड थे, तो he had a little company, hardly any friends. At the times postmaster wrote, तो at the times postmaster क्या लिखता था? नॉवेल्स लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, क्या लिखता था? वो एक्सप्रेशन देता था, जो भी बारिश हो रही है इन सब को रही है, यानी पोम्स लिखता था। द पोस्ट मास्टर रोड ऑन द, किस पे लिखता था? ब्यूटी ऑफ हिमसेल्फ, खुद की तारीफ पे। तो अगर आपने पढ़ा हो तो वो हवा, बादल, पत्तियां, इन सब पे लिखता था, ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा। ब्यूटी ऑफ वेदर पे लिखता था, अब ये ज़रूर चर्चा करी गई है। क्या वो वेदर के बारे में बात हो रही थी या नेचर के बारे में बात हो रही थी? वो नेचर के बारे में बात करता था, पत्तियों को लेके बात करता था, नेचर। द वर्ड जीनी मीन्स, अब जीनी जो अपने अरेबियन वर्ड्स है वहां पर जीनी का मतलब होता है स्पिरिट, नॉट मॉन्स्टर, घोस्ट और सोल, स्पिरिट। विच फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड नियर द विलेज उलानपुर? तो आपको पता है केमिकल फैक्ट्री, रबर, क्लोथ, डाई। जो इंडिगो होती है वो हमारी डाई फैक्ट्री होती है, या केमिकल फैक्ट्री होती है, या रबर फैक्ट्री होती है, क्लोथ होती है, वो हमारी डाई फैक्ट्री होती है। यानी वहां पर हमारा क्या किया जाता है, डाई लगाया जाता है, कलर किया जाता है, डाई फैक्ट्री। व्हाट डज द इडियम फिश आउट ऑफ वाटर, यानी इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स कैन डाई एनी मोमेंट, ग्रास्पिंग फॉर ब्रीथ, एम्फीबियस क्रिएचर? ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ बात किया गया है पैसेज के अंदर? नहीं, पैसेज के अंदर बात करी गई है कि वो अपने सराउंडिंग्स के साथ खुश नहीं था, अनफेमिलियर था, उसके लिए बहुत नया था। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ कन्वीनियंट। अपोजिट मीनिंग हमें निकालना है, कन्वीनियंट, अननोन, क्लोज, रिमोट। अब अपोजिट विच पैसेज, अपोजिट ऑफ, अब किसका अपोजिट हमसे पूछा गया है? हमसे पूछा गया है आसपास का। देखो आप में वर्ड में से हमें अपोजिट मीनिंग निकालना है कि अपोजिट मीनिंग वर्ड में कौन सा दिया गया है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। देखिए नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब होता है पास, और इसका अपोजिट होगा फार, फार। बट यहां पर इसका अपोजिट फार तो नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट हो सकता है रिमोट। क्लोज इसका जो होगा वो इसका नियर होगा। क्लोज का भी मतलब होता है समथिंग विच इज क्लोज टू मी, वो उसका भी मतलब होता है नियर, लेकिन यहां पर होगा रिमोट, रिमोट का मतलब होता है फार। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द ओनर ऑफ अ बिजनेस। ओनर ऑफ अ बिजनेस को पैसेज के अंदर कंस्ट्रक्टर की बात करी गई है नहीं, बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं, प्रोप्राइटर की बात करी गई है, प्रोप्राइटर की बात करी गई है। अगला पैसेज आता है पैसेज 16। अब हमें ये हमारा लास्ट पैसेज है, इसके बाद हम आगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द स्टनिंग बैलेटमोर ओरियोले इज अ कॉमन समर विजिटर टू द गार्डन्स। बैलेटमोर विंटर इन देयर ट्रॉपिक्स अबाउट 7 इंचेस। अब ये किसी जगह की बात करी गई है ना, कॉमन समर विजिटर। अब जो है हमें बात करी गई कॉमन समर विजिटर है, राइट, एंड गार्डन्स, और ये क्या पर है, विंटर इन द ट्रॉपिक्स। अबाउट 7 इंचेस कास्टर्स एंड मिड वेस्टर्न deciduous woodlands near outs in length, and the male Baltimore oriole was a black-haired throatback and wings. अब हमारा नेक्स्ट पैसेज आता है, द स्टनिंग बैलेटमोर ओरियोले इज अ कॉमन समर विजिटर टू एंड गार्डन्स। अब कोई गार्डन्स में आ रहा है, कोई समर विजिटर है, यानी ये किसी के बारे में बात हो रही है, बट हमें उसके बारे में पता नहीं है ये किस बारे में बात हो रही है। बैलेटमोर ओरियोलेस विंटर इन द ट्रॉपिक्स about 7 inches caston and mid western deciduous woodlands neighborhoods in length, and male Baltimore Oriole has black-haired throat, back and wings. Its breast, stomach and rump are bright orange. It is also has an orange patch on the top of each wing and white wing bars. यानी किसी बर्ड के बारे में बात हो रही है। The tail is mostly black with orange fringes. ये किसी बर्ड का नाम है, किसी बर्ड का नाम है, उसके बारे में बात हो रही है। द फीमेल इज डल ऑरेंज, और फीमेल कैसी होगी, डल ऑरेंज थ्रू आउट। Baltimore रेंज थ्रू आउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, और ये कहाँ पर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड कैन बी फाउंड एज फार एज वेस्ट एज द डाकोतास, और ये डाकोतास के वेस्ट में भी मिलते हैं। एट द वेस्टर्न एज ऑफ देयर रेंज Baltimore may breed with the bullocks ओरियोले। देखो ये दूसरा वर्ड आ गया हमारा। देयर वर once considered the same species under the name of northern oriole। ये पहले हम इनको सेम स्पीसीज मानते थे, बट कंसिडर पहले करते थे, अब नहीं। Baltimore build unusual pouch like nest and hang down with from the branches। तो हमारे आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो पेड़ पे लटकते थे पाउच, और इसके अंदर ये रहते थे। They usually nest high in the trees and often come down to a lower heights।
और ये सबसे ज्यादा हाई पे रहते थे, नीचे कम आते थे। एट द वेस्टर्न एज ऑफ देयर रेंज बैलेटमोर में ब्रीड विद द बुलक ओरियल। फिर अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैशिंग ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक फेदर्स टू डिलाइटेड ऑब्जर्वर्स, एक्टिव एंड एक्रोबेटिक बाय ऑटर नेचर। अब ये बैलेटमोर के बारे में बात हो रही है। ओरेल्स में सीन फीड upside down at time, Baltimore orioles eat insects and berries. They come easily and flee attracted to the gardens by nailing orange wedges to tree branches. Ballet orioles are also to feed hummingbirds, feeders and also spotterwells. तो यहाँ पर ये पूरी चर्चा एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात करी गई है। तो बैलेट मोर का यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया कि बैलेट मोर का नाम क्या होगा। तो पहले इनको क्या कंसिडर करते थे, पहले इनको ब्लैक ओक्स ओरियोले बोलते थे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि बैलेट मोर क्या है कैसा नहीं है, हमें पैसेज के थ्रू आंसर निकालना है। द नेस्ट ऑफ द बैलेट मोर। अब बैलेट मोर का जो नेस्ट होता था कैसा होता था, ट्रीज की हाइट पे होता था और उल्टा लगता था। हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्रीज। अब ये कैसा है, उल्टा लटकता था, हैंग होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट साइज टू द बैलेट मोर। अब पूछा गया कि सबसे क्लोजेस्ट साइज बैलेट मोर का क्या है। तो जब हमने पैसेज पढ़ा तो उसमें बताया गया कि द साइज ऑफ हाफ स्केल अ लिटिल मोर देन साइज ऑफ हाफ स्केल, हाफ स्केल से थोड़ा ज्यादा, 7 इंचेस। ये बात करी गई है ना, 7 इंचेस। तो ये हमारे हाफ स्केल से थोड़ा ज्यादा। बैलेटमोर ओरियल स्पेंड द विंटर्स इन द, कहाँ पर, क्या डेजर्ट्स में, ट्रॉपिक्स में, कैरियोलिनास में और या डेकोट्स में। अब आप सबसे स्टार्टिंग में जाइए, यही बताया द बैलेटमोर विंटर इन द ट्रॉपिक्स। वो अपनी विंटर कहाँ पर बिताते थे, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स में। कहाँ पर, ट्रॉपिक्स में। व्हाट इज द कलर ऑफ फीमेल बैलेटमोर। तो डल ऑरेंज था, व्हाइट था, लाइट ऑरेंज था, किस तरीके का कलर था, डल ऑरेंज था। ब्राइट ऑरेंज हमारा मेल क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द बैलेटमोर। कौन से जो है बैलेटमोर को अट्रैक्ट नहीं करते थे। कहाँ पर बैलेटमोर, सनफ्लावर बीड्स, ये स्पॉस्कर, हमिंग बर्ड, ऑरेंजेस को ये ज्यादा वो करते थे अट्रैक्ट, लेकिन सनफ्लावर सीड्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। द बैलेटमोर कैन बी फाउंड एज फार वेस्ट एज, कहाँ पर मिल सकते थे, कैरोलिनास, कैलिफोर्निया। बैलेटमोर कहाँ ज्यादा मिलता था, बैलेटमोर हमारा डकोटा, डकोटा के बारे में आपको जिक्र हुआ है, डकोटा में मिलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाल्टीमोर। बाल्टीमोर के बारे में और क्या इसमें ट्रू नहीं है। दे फीड अपसाइड डाउन समटाइम्स, दे मे ब्रीड विद द बेलक ओरियल, ये तो ठीक है, ये तो सही है। द बाल्टीमोर ओरियोले इज अनकॉमन इन द यूएस, क्या ये यूएस के अंदर अनकॉमन है। द बाल्टीमोर ओरियोले हैज ब्लैक थ्रोट, क्या उनका ये ब्लैक थ्रोट है। दे फीड अप अपसाइड डाउन, ये भी होता था, ये भी होता था। और इसका क्या आंसर होगा, ये बहुत कॉमन थे यूएस में, ये यूएस के अंदर ही थे। वेयर वुड आई प्रोबेबली नॉट फाइंड बैलेटमोर। अब मैं कहाँ पर मिल सकता हूँ, क्या ये सहारा डेजर्ट में मिलेंगे, गार्डन्स नियर बाय हुड नेबरहुड्स में मिलेंगे, बिल्कुल ये बताया गया है। हाई इन द ट्रीज में मिलेंगे, उल्टे लटके हुए डेसिडीज वुडलैंड्स में मिलेंगे, लेकिन सहारा डेजर्ट इसका कोई जिक्र नहीं है। सहारा डेजर्ट। विच ऑफ द these colors is not found in Baltimore, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक। अगर हम इसको दोबारा से पढ़े तो कौन सा कलर हमें नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। सबसे पहले कहाँ पर बताया गया है बैलेट मोर के बारे में, हमें उसके कलर देखिए, द ब्लैक हेड थ्रूट, ब्लैक मिला, ब्लैक कलर हो गया पहला, और उसके बाद ब्राइट ऑरेंज हो गया, और उसके बाद हमारा वाइट विंग्स हो गए जिसके ऊपर ऑरेंज पैचेस थे, यानी ऑरेंज दाग थे, ऑरेंज धब्बे थे। तो वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ऑरेंज हो गया, और हमारे ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है, पर्पल। पर्पल नहीं है, ये हमें बाल्टीमोर पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैसेज एंड हो गए। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।